ਜਮੇ ਜਮ ਖੇਲ ਲੈ ਮੰਝ ਵੇਹੜੇ, ਜਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੇੜੇ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵਗਣ, ਬੇੜੇ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਵੇਖੀ, ਕੀਤੀ ਲੰਘੀ ਪਾਰ। ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 10ਵੇਂ ਕਲਫ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਤਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਤ ਸ਼ੋ ਆਵੇ ਜਾਵੇ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਸੋ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀ। ਤਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਜ ਸਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਸੰਗ ਰਾਤੀ। ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਖਣਾ ਹਾਥੀ, ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਖੇਹੜੇ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੌਣ ਛੇੜੇ। इस कलाम का तर्जमा इस तरह है। सहन में जम जम खेल जारी रखो। अल्लाह का जिक्र करते रहने वालों को खुदा हमेशा करीब मिलता है। इस सहन के अंदर दरिया बह रहे हैं, हज़ारों कश्तियाँ रवां हैं। कुछ डूबती हैं और कुछ पार लग जाती हैं। इस सहन के 10 दरवाजे हैं और इन सब पर कुफल चढ़े हुए हैं, लेकिन वो जो मोहब्बत का राज जानता है वही इन दरवाज़ों से आता और जाता है। इस सहन में खूबसूरत ताकचे हैं। ताकचे में एक मसनद है और वहाँ महबूब के साथ रात बसर होती है। इस सहन में मस्त हाथी मौजूद है, जिसे मोटी जंजीर से बांधना मुश्किल है। शाह हुसैन फ़कीर कहते हैं कि जब बंदा जागता हो तो फिर उसे कौन छेड़ सकता है। ये कलाम ज़िंदगी की हकीकतों और रूहानी दुनिया की तरफ इशारा करता है, जहाँ आजमाइशें भी मौजूद हैं, कामयाबियाँ भी, और मोहब्बत के राज जानने वालों के लिए निजात भी मौजूद है। हर का लफ्ज़ खुदा के लिए अक्सर सिख मज़हब में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर सूफ़ी और भक्ति शायरी में। सिख मज़हब में हर को खुदा के एक नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो रब्बुल इज़्ज़त या खुदा की अज़मत की तरफ इशारा करता है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों के मुक़द्दस सहीफ़े में हर का लफ्ज़ बार बार खुदा की सिफ़ात बयान करने के लिए आता है। सूफ़ी शोरा जैसे शाह हुसैन और बुल्ले शाह ने भी अपने कलाम में हर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जहाँ खुदा को हर जगह मौजूद, हर दिल के करीब और हर लम्हे महसूस करने वाला माना जाता है। जपतियाँ नूं हर नेड़े का मतलब है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं उनके लिए खुदा हमेशा करीब होता है। जपतियाँ से मुराद वो लोग हैं जो मुसलसल ज़िक्र इलाही और इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। नेड़े का मतलब है करीब, यानी खुदा की मोहब्बत और ज़िक्र की वजह से वो उसके करीब हैं। शाह हुसैन के इस कलाम में ज़िंदगी को एक ऐसे सहन या वेड़े से तशबीह दी गई है जहाँ रूहानी तजर्बात और आजमाइशें मौजूद हैं। शाह हुसैन ने खुदा की कुर्बत का ज़िक्र करते हुए राह इश्क की मुश्किलात और कामयाबियों को बयान किया है। इस कलाम में 9 दरवाज़े और फिर 10वें दरवाज़े का ज़िक्र मिलता है। तसव्वुफ़ की तालीमात में इंसानी जिस्म को अक्सर दरवाज़ों या लताइफ़ के ज़रिए बयान किया जाता है। सूफिया के मुताबिक इंसानी जिस्म में मौजूद रूहानी मराकिज़ या चाक्रास होते हैं। इनके ज़रिए एनर्जी या रूहानी तवानाई बहती है
اور انسان کو معرفت الہی تک لے جاتی ہے۔ 9 دروازے یا ظاہری دروازے حواس خمسہ جو کہ ظاہری دروازے ہیں، مثلاً آنکھ، کان وغیرہ، اور لطائف یا روحانی مراکز جن میں قلب، روح، سر وغیرہ شامل ہیں۔ 10واں دروازہ وہ آخری مرحلہ یا دروازہ ہے جو براہ راست خدا تک لے جاتا ہے اور اس پر قفل یا تالا چڑھا ہوا ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس آخری حقیقت تک پہنچنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس تالے کا کھلنا صرف اس شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے جو مکمل روحانی بیداری حاصل کر چکا ہو یا عشق حقیقی کا راز جانتا ہو۔ یہ 10 دروازے یا 10 لطائف دراصل وہ روحانی مراکز ہیں جنہیں کھولنے کے لیے انسان کو اپنی انا، نفس اور دنیاوی تعلقات سے اوپر اٹھنا پڑتا ہے۔ جب انسان اپنی روحانی بندشوں یا بلاکس کو ختم کر لیتا ہے تب ہی وہ 10واں دروازہ کھولنے میں کامیاب ہوتا ہے اور خدا کی قربت حاصل کرتا ہے۔ شاہ حسین کے کلام میں مست ہاتھی استعارہ ہے انسانی نفس اور ایگو کا۔ مست ہاتھی انسانی نفس کا وہ پہلو ہے جو کہ طاقتور اور بے لگام ہوتا ہے، جسے قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے ایک مست ہاتھی کو زنجیر سے باندھنا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جیسا کہ شاہ حسین آخری مصرعے میں فرماتے ہیں کہ حسین فقیر سائیں دا جاگدیاں کون چھیڑے، یعنی جاگتے ہوں کو کون چھیڑ سکتا ہے۔